अब यारो देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि कार्टून वर्ल्ड में अगर कोई सबसे अच्छी प्रोडक्शन करता है तो वो कार्टून है सिम्पसंस। लेकिन आपको ये पता है कार्टून वर्ल्ड में जो सबसे अच्छे मूवीज के सीन्स का प्रोडक्शन करता है वो है हमारे लेजेंडरी टॉम एंड जेरी। और यार सिर्फ टॉम एंड जेरी ही नहीं, बल्कि आज मैं आपके लिए 5 ऐसे कार्टून्स एंड एनिमे लाया हूँ जिन्होंने फेमस इंडियन मूवीज के सीन्स को बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। भाई साफ साफ बोलना कि इन मूवीज ने इन कार्टून्स की कॉपी कर ली है। वैसे भी बॉलीवुड कॉपी करने में बहुत आगे है। अरे थांबा छोटे पैकेट बड़ा धमाका, ये वीडियो बस फन पर्पस के लिए है, बस इसे देख एंड एंजॉय कर। टॉम एंड जेरी। सबसे पहले आप बाहुबली मूवी का ये सीन देखो। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये टॉम एंड जेरी के इस वाले सीन से काफी ज्यादा सिमिलर है? और यार यहाँ पर जो हमारा हल्क थॉर की पिटाई करता है उसका भी सिमिलर क्लिप हमारे टॉम एंड जेरी में मौजूद है। और यार इसके अलावा आपको पुष्पा का ये सिग्नेचर स्टेप तो याद ही होगा। वेल उसके लिए भी टॉम एंड जेरी के पास ये सीन है। और यार अगर आपने मेरी इस वाली वीडियो को देखा है तो आपको ये तो याद ही होगा कि सारी मूवीज के कंपैरिजन में टॉम एंड जेरी एंड ट्रिपल आर के कितने ज्यादा ही सीन्स आपस में मैच करते हैं। भाई सच में मीम वाले बंदे ने इसको इतनी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि खुद इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पॉपुलर साइट्स ने भी इसको फीचर किया था। पठान। यारो सबसे पहले आप जरा इस क्लिप को देखो जिसमें पहले गोलियों की गुंडागर्दी की वजह से हेलीकॉप्टर ब्रिज से टकरा जाता है एंड ब्रिज टूट जाता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगाकर ट्रेन के डब्बों पे से कूदते हुए आखिर में टूटी ट्रेन की पटरी से लटक कर बच जाता है। अब अगर आपने पठान देखी होगी तो आपको ये सीन कहीं ना कहीं तो देखेला तो जरूर लग रहा होगा। आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। भाई जैकी चैन के एनिमेटेड सीरीज का बिल्कुल यही रिएक्शन था जब उन्होंने पठान एक्स टाइगर के इस वाले सीन को देखा था। आप अभी अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि हेलीकॉप्टर से ब्रिज टूटकर ट्रेन से जंप करने का सीन कितना ज्यादा मैच करता है। वैसे यार ये तो हो गई फाइट सीन की कहानी, बट कहानी के बाद अगर सॉन्ग की बात की जाए तो आप जरा ये सुनो। जी हाँ यार आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये पठान सॉन्ग का ही म्यूजिक है जिसे वैलोरेंट ने 11 महीने पहले यूट्यूब पर डाल रखा है। लेकिन पता है यहाँ पर ट्विस्ट क्या है? यार वो ट्विस्ट ये है कि एक्चुअली में इन फिरंगियों ने हमारे 6 साल पुराने म्यूजिक को कॉपी किया है, बस यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को बदल दिया है। हाँ बट यहाँ पर गौर करने वाली बात ये जरूर है कि अर्जुन की कर्म की तलवार सॉन्ग एंड पठान सॉन्ग दोनों ही के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर ही हैं। अब यार एनिमे एंड कार्टून के रिलेटेड आपको इतने अच्छे और प्यारे प्यारे टॉपिक्स कहाँ देखने के लिए मिलेंगे। सो इसलिए यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो ताकि आगे से ऐसे कंटेंट मिस ना हो। आदि पुरुष। आपने आदि पुरुष की कॉपीड सीन्स को तो अब तक जरूर से देख लिया होगा। लेकिन बट क्या आपने हाल ही में ये न्यूज को सुना था कि वार्नर सेना नाम के एक एनिमेशन स्टूडियो के इस पोस्टर को आदि पुरुष ने कॉपी किया था। अब भाई मैं क्या ही बोलूं, मतलब मूवीज के सीन्स के साथ इन्होंने पोस्टर भी कॉपी कर डाला है। भाई कहा से ओरिजिनल रामायण को भी कॉपी कर लेते तो मैं भी इनकी एसगार्ड आई मीन लंका नहीं डूबती। एवेंजर्स। क्या आपको फिनियस एंड फर्ब के ये क्रिएटर डैन पोवरमार याद हैं? वेल 1 दिसंबर 2021 को इन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक ऐसी बात बताई जिसने पूरे ही मार्वल फैंस को सदमे में डाल दिया, इंक्लूडिंग मी। अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि क्या आपको एवेंजर्स की वो फर्स्ट मूवी याद है जिसमें सारे हीरोज पहली बार एक साथ मिलते हैं और डाउनटाउन में जहाँ पर एक वियर्ड बिल्डिंग होती है, हाँ जिसके ऊपर एक डिवाइस लगा होता है और जो एक बड़ी रे ऑफ लाइट को आसमान में शूट करती है और एक बड़ा दूसरे डायमेंशन के सर्कुलर पोर्टल को खोल देता है जिसमें से एक मेटेलिक ग्रे वॉरियर की आर्मी आती है और उसके बाद घमासान युद्ध होता है एंड जब फाइनली वो उस पोर्टल को बंद कर देते हैं तो सभी वॉरियर्स अपने आप ही कोलैप्स कर जाते हैं। अब यार इतना कहने के बाद डैन अपनी फिनियस एंड फर्ब की मूवी को बताते हुए मार्वल को पोक करते हुए बोलते हैं कि मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि हमने ऐसा 1 साल पहले ही कर दिया था। मतलब भाई डैन जैसे तो बड़े हेवी रोस्टर निकले यार। डिज्नी कॉपी डिज्नी। वैसे यारो अगर हम कार्टून एंड एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो हम डिज्नी को कैसे भूल सकते हैं। यारो क्या आपको पता है कि कई बार डिज्नी अपनी मूवीज को कॉपी करते हुए पकड़ी गई है। एग्जांपल के लिए आप रॉबिन हुड मूवी की इस डांसिंग सीन को ही देख लो। भाई यहाँ पर बैकग्राउंड को भी काफी सिमिलर रखा गया है, बस थोड़े माइनर से छोटे मोटे चेंजेस को किया गया है। अब दूसरी जो इन्होंने रिपीटेड एनिमेशन का यूज किया है वो है ये वाला सीन जिसमें इन दोनों कैरेक्टर्स के माउथ एंड हेड मूवमेंट काफी ज्यादा सिमिलर वे में मूव कर रहे हैं। मतलब यारो आप इजिली देख सकते हो कि रॉबिन हुड एंड जंगल बुक में कितनी
इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं और अक्सर एनिमेटर्स इन फ्रेम्स को इसलिए कॉपी करते हैं क्योंकि वो लेजी होते हैं। अरे नहीं भाई, हर बार यही कारण नहीं होता है, बल्कि कई बार तो खुद फिल्म के प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एनिमेटर्स को ऐसा करने के लिए बोलते हैं ताकि फिल्म कम टाइम में बनकर उनको ज्यादा प्रॉफिट दे पाए। और यार रॉबिन हुड के सीन्स को सिर्फ जंगल बुक से ही नहीं बल्कि 1937 के स्नो वाइट की मूवी से भी कॉपी किया गया है। एग्जांपल के लिए आप इन डांसिंग एंड क्लैपिंग सीन को ही देख लो। रॉबिन हुड की इस वाली मूवी को 1973 में रिलीज किया गया था एंड इन रिलीज डेट्स को देखकर अगर आपको लग रहा है कि डिज्नी अपनी मूवीज के फ्रेम्स को 40-50 सालों के बाद यूज करता है तो आप गलत हो, क्योंकि द ट्रूथ अबाउट मदर गोज एंड द स्वॉर्ड इन द स्टोन नाम की डिज्नी की 2 मूवीज आपस में बस 6 साल के टाइम इंटरवल पर रिलीज हुई थी, बट उसमें भी हमारे जागरूक व्यूअर्स के द्वारा यही फ्रेम कॉपिंग को पकड़ा गया था। तो यार मूवी के इतने मस्ती के बाद कुछ मीम्स की भी तो मस्ती बनती है ना। टॉम बिगेस्ट फैन बी लाइक, अरे भाई ये लिटरली टॉम को बचाने के लिए खुद कूद गया। टीचर, इस क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है जो फेल हुआ है, लेकिन मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, इसलिए उसका नाम नहीं बताऊंगा। ऑल्सो द सेम टीचर्स फेस टू मी। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। माई फ्रेंड, भाई मेरी डेडिकेशन लेवल बहुत हाई है, मतलब इतनी हाई है कि जब घर में कोई रिलेटिव आता है तो पापा भी लाइक, मैं काम करो, तुम चाय बनाओ। सुनो, तुम जानते हो ये कौन है? चाय पीने वाला। ये मेरे मामा है। हमारे भाई बहन जब हम उनसे कुछ टेस्टी खाने के लिए मांगते हैं, You want this one? This one? This one? Get out. Which आज जाकर बदला पूरा हुआ। These kids will destroy that cat's future too। अरे भाई कुछ भी बोलो, बट ये बच्चे हैं बड़े मस्त, मतलब कैट के भी इंटरटेनमेंट का ख्याल रख रहे हैं यार। POV after taking first sip of tea or coffee in the morning। See, I like boys who plays guitar। ले ही भाई बहुत अच्छी ट्रिक है, बट एक सवाल है कि अगर जुकाम हो जाएगा तो क्या करोगे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको जानना है कि टॉम एंड जेरी, निंजा हथौड़ी एंड बेन 10 जैसे कार्टून्स धीरे धीरे टाइम के साथ कैसे बदले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। और अगर इसे देख लिया है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो। इस पूरे ही वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।